नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 8वीं की छात्रा से गैंगरेप, जान से मारने की दी धमकी, पैसे का दिया प्रलोभन, एफआईआर दर्ज, 2 अरेस्ट। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा जो कि 8वां क्लास में पढ़ती थी से गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले को लेकर पीड़िता की ओर से मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद चान्हो पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी थी कि किसी को बताने पर वे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद मामले को रफा दफा करने को लेकर उन्होंने पैसे का भी प्रलोभन दिया था। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 8वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना 26 दिसंबर को घटी थी। उस दिन शाम को पीड़िता अकेले ही घर से आधा किलोमीटर दूर स्थित एक दुकान में सामान खरीदने गई थी। दुकान से वापस लौटने के क्रम में रास्ते में आरोपी युवक पकड़कर उसे पास के खेत में ले गए थे और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को घटना के संबंध में किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। आप सबको बता दें कि पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसके चलते डर से वह 2-3 दिन तक चुप रही। इसके बाद उसने अपने साथ हुए हादसे की जानकारी अपनी मां को दी। बताया जा रहा है कि मां के द्वारा घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की तैयारी की जानकारी मिलने पर आरोपियों द्वारा मामले को रफा दफा कर लेने का सामाजिक दबाव बनाया गया था और पैसों का भी प्रलोभन दिया था, लेकिन बात नहीं बनी और पीड़िता की मां ने गैंगरेप की इस घटना को लेकर मंगलवार को चान्हो थाना में तीनों युवकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। थाना प्रभारी रंजन कुमार के अनुसार गैंगरेप के तीनों में से 2 आरोपी रमेश उरांव और नवीन उरांव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि प्रमोद उरांव फरार है। इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापामारी कर रही है। सांसद खेल महोत्सव 17 फरवरी से रांची के खेलगांव में होगा आयोजन, 20 जनवरी से रजिस्ट्रेशन, बोले एमपी संजय सेठ। सांसद खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार को रांची के सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा स्थित केंद्रीय कार्यालय में बैठक हुई। इसमें महोत्सव के आयोजन सहित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र, रांची, हटिया, कांके, खिजड़ी, इचागढ़, सिल्ली क्षेत्रों के खिलाड़ियों को इस महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू होगी, जो 5 फरवरी तक चलेगी। आप सबको बता दो कि 17, 18 और 19 फरवरी को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होना है। आप सबको बता दो कि सांसद खेल महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर संबंधित क्षेत्रों के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके साथ ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों के खिलाड़ी अधिक से अधिक भाग ले, इसके लिए भी प्रचार प्रसार किया जाना है। 17, 18 और 19 फरवरी को रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में 2000 से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। खेल महोत्सव में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वुशु, कबड्डी, योगासन और बैडमिंटन जैसे खेलों को स्थान दिया गया है। शीतलहरी को लेकर झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक बंद, आदेश जारी। झारखंड में शीतलहरी को लेकर शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को 8 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद कक्षाएं पहले की तरह खुलेगी। झारखंड के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक की कक्षाएं बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। शीतलहरी को देखते हुए ये आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। सरकारी स्कूल के शिक्षक क्लास में नहीं ले जा सकेंगे फोन, शिक्षा सचिव ने जारी की नई गाइडलाइंस। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब जो है शिक्षक स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास या फिर स्टाफ रूम में अपने लॉकर में मोबाइल को रखकर कक्षा में जाएंगे। जानकारी के मुताबिक क्लास में शिक्षक मोबाइल में बिजी रहते थे और यह शिकायत लगातार विभिन्न जिलों के सरकारी स्कूल से मिल रही थी, जिसके बाद शिक्षा सचिव ने एक निर्देश जारी करते हुए साफ तौर पर शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल का उपयोग करने से मना कर दिया। शिक्षा सचिव ने क्लासरूम में फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
वहीं निर्देश जारी होते ही रांची के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल बच्चों के साथ शिक्षकों को भी यह निर्देश पालन करने का आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इस निर्देश के बाद स्कूली छात्रों में काफी खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि कई शिक्षक क्लासरूम में आकर मोबाइल में बिजी हो जाते, जिसकी वजह से शिक्षक के साथ साथ बच्चों का भी ध्यान भटकता है और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती। अब इस निर्देश के बाद शिक्षक क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं आएंगे, जिससे शिक्षक अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। वहीं शिक्षकों ने भी इस निर्देश का स्वागत किया है। झारखंड में कोहरे का सितम, रोकी सड़क, रेल और हवाई मार्ग की रफ्तार। पूरा देश जो है इस समय ठंड की चपेट में है। बिहार और झारखंड में शीतलहरी की वजह से लोग घरों में दुबके पड़े हैं। वहीं कोहरे का सितम भी जारी है। आप सबको बता दें कि झारखंड में कोहरे का कारण विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई दिनों से राजधानी रांची सहित पूरा प्रदेश घने कोहरे के आगोश में है। सूर्य का दर्शन लोगों को दुर्लभ हो गया है। कई जगहों पर दोपहर बाद सूर्य दिखाई पड़ा, लेकिन उसके ताप में उतना तेज नहीं था कि शीतलहर का प्रकोप कम हो सके। लोग अलाव के सहारे शीतलहर और कपकपी से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है। पूरे प्रदेश में विजिबिलिटी 40 मीटर से भी कम रही है। कोहरे के इस सितम की वजह से कनकनी भी ज्यादा रही। वहीं कई ट्रेनों का परिचालन और आगमन देरी से हो रहा है। आप सबको बता दो कि शाम ढलते ही कोहरे की वजह से ठिठुरन बढ़ जा रही है। वहीं राज्य में कुछ जगह ऐसे भी थे जहां विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम थी। इस वजह से रांची एयरपोर्ट पर विमान सेवा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। रांची एयरपोर्ट से कई विमानों के मार्ग में बदलाव किया गया। वहीं कई फ्लाइट भी रद्द हुए। घने कोहरे की वजह से कुछ ट्रेन भी प्रभावित हुई। आप सबको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में ठंड का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जयपाल सिंह मुंडा जयंती पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सपनों को करेंगे पूरा। केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर टकरा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जयपाल सिंह मुंडा देश के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने आजादी से पहले खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे संविधान निर्माण में भी आदिवासियों की आवाज बनकर उभरे, आदिवासी समाज का मार्गदर्शन किया। हम उनके सपनों को पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर उन्होंने समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और जयपाल सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। आप सबको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खुट्टी वीर, पराक्रमी और योद्धाओं की धरती है। यहाँ से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरे और पहचान बनाई। यही खुट्टी का असली परिचय है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री मुंडा ने बताया कि देश में आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं, जहां क्षेत्रवार खेलों को चिन्हित भी किया जा रहा है। खुट्टी में आवासीय विद्यालय में हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 4 खेल मैदान भी बनाए जा रहे हैं। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पूजा सिंघल को 1 महीने की अंतरिम जमानत दी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने बेटी की तबीयत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके आलोक में 3 जनवरी 2023 को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की गई थी। इसके आधार पर 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें 1 महीने की अंतरिम राहत दी है। गढ़वा में 4 की जान लेने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित। हैदराबाद से बुलाया गया शूटर, पकड़ में नहीं आया तो अब होगा एनकाउंटर। गढ़वा में अब तक 4 लोगों की जान लेने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया है। वन विभाग की टीम ने कई दौर की बैठक के बाद यह फैसला लिया। गढ़वा का जंगली इलाका पलामू, छत्तीसगढ़, लातेहार से सटा हुआ क्षेत्र है। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अगर वो आसानी से टीम की पकड़ में नहीं आया तो उनका एनकाउंटर किया जाएगा। हैदराबाद से मशहूर ट्रैंकुलाइज शूटर नवाब सफत अली खान को बुलाया गया है। अब तेंदुए को शूटर की मदद से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में ही रेस्क्यू सेंटर लाया जाएगा। विभाग अंतिम विकल्प के तौर पर उसे मारने का निर्णय लिया है। रांची में जैन समुदाय ने निकाला मौन जुलूस, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा समेत शिखर को पवित्र तीर्थ क्षेत्र करें घोषित।
झारखंड के गिरिडीह जिले के समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के बाद देश भर में जैन समुदाय की ओर से प्रदर्शन और आंदोलन किए जा रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में भी आंदोलन किए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को राजधानी रांची के जैन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मौन जुलूस निकाला, जिसके बाद जैन समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में झारखंड प्रांतीय मरवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष बसंत कुमार मित्तल, पदम चंद जैन, संपत रामपुरिया, सुभाष जैन और प्रदीप बाटलीवाल थे। आप सबको बता दो कि ज्ञापन सौंपकर निकले प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हमने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि समेत शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल की जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का परामर्श संबंधित सरकार को दे। उन्होंने कहा कि हमने अपने अनुरोध के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया है। समेत शिखर जी जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र है। इस पर्वत से जैन धर्म के 24 से 20 तीर्थंकरों एवं अनगिनत मुनिराजों ने आत्म साधना करते हुए निर्वाण प्राप्त किया है। इस पर्वत राज पर प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री गहरी आस्था के साथ आते हैं। यहाँ का कण कण हमारे लिए पवित्र एवं पूजनीय है। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे चाईबासा। ईचागढ़ से 5000 कार्यकर्ता जनसभा में होंगे शामिल। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा दौरे को सफल बनाने के लिए सोमवार को रघुनाथपुर में भाजपा निमडी पश्चिम के अध्यक्ष श्रीनिवास महतो की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि 5 जनवरी को चांडिल डैम स्थित शीशम महल में भाजयुमों का मिलन समारोह सह वनभोज आयोजित किया जाएगा। भाजपा नेता चंद्रमोहन दास ने कहा कि 7 जनवरी को चाईबासा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनसभा में ईचागढ़ विधानसभा से लगभग 5000 कार्यकर्ता चाईबासा जाएंगे। पंकज मिश्रा मामले में रिम्स प्रबंधन लचीला, इमरजेंसी से ही आवंटित हो जाता है पेइंग वार्ड। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को रिम्स में इमरजेंसी से ही पेइंग वार्ड का कमरा आवंटित हो जाता है। वहीं अन्य मरीजों को पेइंग वार्ड और कॉटेज में कमरा लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। यूनिट इंचार्ज के यहां चक्कर लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से कमरा मिलता है। पंकज मिश्रा को इस बार ड्यूटी में तैनात एसडीओ ने कमरा आवंटित किया है। हालांकि पंकज मिश्रा ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसको जान का खतरा है, इसलिए अलग कमरा आवंटित किया जाए। आप सबको बता दूं कि इससे पूर्व भी पंकज मिश्रा करीब 5 महीने रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती रहा। उसका मर्ज बदलता रहा और डॉक्टर बदलते रहे, लेकिन कमरा वीआईपी ही रहा। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके कुछ दिन बाद से ही वह बीमार है और रिम्स में भर्ती है। इधर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि पंकज मिश्रा ने जान का खतरा बताते हुए अलग कमरे की मांग की थी, जिसके आधार पर पेइंग वार्ड में कमरा आवंटित किया गया। 6 जनवरी को होगा झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ का चुनाव। शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी करेंगे मतदान। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रखंड स्तरीय सांगठनिक चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए 6 जनवरी को चुनाव होगा। संघ ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न पदों में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं में भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। 6 जनवरी को +2 उच्च विद्यालय डोरंडा राजधनवार में चुनाव होगा। इसमें प्रखंड में अवस्थित सभी सरकारी एवं अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर मतदान करेंगे। 6 जनवरी को मुख्य रूप से 3 प्रखंडों के पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा। इसमें राजधनवार, गंवा और तीसरी प्रखंड शामिल है। इन 3 प्रखंडों के लिए 5 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष के पद शामिल है। चुनाव में गुटबाजी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी शिक्षक अपने अपने प्रखंडों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अभी से प्रेरित कर रहा है। हालांकि अभी तक किसी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। सभी चुनाव के दिन ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे। झारखंड की मोनालिसा ने नेटबॉल में कमाया नाम, रांची में होगा सम्मान। गोड्डा के रहने वाले नेटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनालिसा को जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न 2022 के लिए चुना गया है। उन्हें रांची में इस सम्मान से नवाजा जाएगा। मोनालिसा पहाड़िया आदिवासी जनजाति समुदाय से आती हैं और गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के बोहा गांव के रहने वाली है। वह 2023 में होने वाले नेटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया टीम का हिस्सा रहेगी। वह फिलहाल नेटबॉल की झारखंड सब जूनियर टीम की कोच भी है। मोनालिसा झारखंड नेटबॉल सीनियर, सब जूनियर व जूनियर तीनों टीम में योगदान दे चुकी है।
है। वह अभी तक नेटबॉल के कुल 46 नेशनल प्रतियोगिता में खेल चुकी हैं। इंटर जोन में इनकी कप्तानी में 3 बार ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वहीं वर्ष 2022 में हरियाणा में आयोजित 28वीं सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में बतौर कोच झारखंड टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। गोड्डा नगर परिषद ने उन्हें गोड्डा जिले के स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। इसके अलावा वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने मोनालिसा को इलेक्शन आइकॉन भी बनाया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।